अगर कोई भी आपसे मालूम करे कि हनुमान जी कौन है तो आप उसे यह वीडियो दिखा देना या सुनवा देना। हनुमान जी के बारे में यह बातें जानना जरूरी है, चाहे वह आपसे बड़ा हो या आपसे छोटा। जय श्री राम। हनुमान जी हिंदुओं के प्रमुख देवताओं में से एक है। वे भगवान राम के परम भक्त और प्रिय सखा भी हैं। उनकी माता जी का नाम अंजनी और पिताजी का नाम केसरी जो वास्तविक नाम है, और पवन देव जो आध्यात्मिक नाम है। हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी का जन्म चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न में हुआ था। हनुमान जी राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना के 6 पुत्रों में सबसे बड़े और सबसे पहले पुत्र हैं। जिन 7 मनुष्यों को अमृतत्व का वरदान मिला है उनमें हनुमान जी शामिल हैं। और जो भी कोई यह जानना चाहता है कि उनकी खास बातें क्या हैं तो सुने। हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है। हनुमान जी को भक्तों का रक्षक माना जाता है। हनुमान जी की बुराई का विनाशक माना जाता है। हनुमान जी को बुद्धि और विद्या का दाता माना जाता है। हनुमान जी को बजरंगबली, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, केसरी नंदन और मारुति जैसे कई नामों से जाना जाता है। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। हनुमान जी को आजीवन ब्रह्मचारी माना जाता है। हनुमान जी के बारे में रामायण, रामचरितमानस, शिव पुराण और उपासना जैसी कई ग्रंथों में जिक्र मिलता है। हनुमान जी के इस कलयुग के अंत तक रहने के रहेंगे। वह आज भी धरती पर विचरण करते हैं। वे कहाँ रहते हैं, कब कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं और उनके दर्शन कैसे और किस तरह किए जा सकते हैं, हमें यह आपको बताएंगे। और हाँ, अंतिम में आपको एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप सचमुच ही चौंक जाएंगे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अंतकाल रघुकुल जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता जितना धरई, हनुमान से ही सर्व सुख करई। चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। द्वंद में रहने वाले का हनुमान जी सहयोग नहीं करते। हनुमान जी के हमारे बीच इसी धरती पर शरीर मौजूद है। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधा नहीं मिल सकती। श्री राम की कृपा के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक नहीं पहुंच सकता। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी आदि की बातों में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हनुमान जी बंदर थे? हनुमान जी का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। नए शोधानुसार प्रभु जी श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था। श्री राम के जन्म से पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था, अर्थात आज 2024 से लगभग 7138 वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पोष से वानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कहीं ज्यादा थी। अब वह जाति भारत में दुर्भाग्यवश नष्ट हो गई है, परंतु बाली द्वीप में अभी भी पूंछधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पूंछ 6 इंच से लगभग अवशिष्ट रह गई। कलयुग में श्री राम का नाम लेने वाले और हनुमान जी की भक्ति करने वाले ही सुरक्षित रह सकते हैं। हनुमान जी की अपार शक्तिशाली और वीर है और उनका कोई सपना नहीं है। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 लोगों के हाथों में है, दुर्गा, भैरव, हनुमान जी और श्री कृष्ण। जय श्री राम। लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार देते हैं तो हनुमान जी श्री राम से याचना करते हैं, हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में बने रहे। इस पर श्री राम जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हैं, हे कपीश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हें तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक ये लोग बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेगी। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे। इस बार भीम सहस्त्र दल कमल लेने के लिए गंध
शक्ति में अत्यंत बलशाली शक्तियां होने के बावजूद भी कभी घमंड नहीं आया। बस दूसरों का घमंड और विनाशकारी शक्तियों का सामना करके